सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अफ्रा बैन की एक बहुत ही फेमस नोवेल ओरोनोका का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर और सेंट्रल जो प्रोटैगनिस्ट है प्रिंस ओरोनोका, उसके कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे और उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों ने इस नोवेल का समरी पढ़ा ही होगा, जिसमें जो ओरोनोका है वो जो है कोरामेंटियन का प्रिंस रहता है, जिसको जो है बाद में सूरीनाम नामक के एक जगह पे, जो कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का प्लेस रहता है, वहाँ पे उसको स्लेव बना लिया जाता है। और जो ओरोनोको है वो इमोइंडा से जो वो लव करता है और वो उसकी वाइफ रहती है, जिसको कोई और जो किंग है वो भी पसंद कर लेता है और इन दोनों को जो है वो अलग कर देता है। और अलग करने के साथ ही इसको स्लेव बना लिया जाता है और रिमाइंडर को भी स्लेव बना करके बेच दिया जाता है। बट ये बात ओरोनोको को पता नहीं रहती है, तो वो किस तरह से जो है अपनी लवर्स को बचाता है, या फिर बचाता तो नहीं है, एट द एंड ट्रेजिक उसका एंड हो जाता है ओरोनोको का। और जो किस तरह से जो है वो स्लेव रहते हैं उसको इनकरेज करता है वहाँ से छूटने के लिए, यही इस नोवेल की स्टोरी है। तो मैं यहाँ पे जो है इसी के कैरेक्टर को जो है वो डिस्कस करूँगी कि किस तरह से ये कैसा कैरेक्टर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस नोवेल की पोएटेस हैं या फिर ऑथर हैं, नोवेलिस्ट हैं अफ्रा बैन, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये एक बहुत ही फेमस फीमेल राइटर है रेस्टोरेशन पीरियड की, 17th सेंचुरी की, जिन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा था, जिसमें ये ओरोनोको जो है उनका मोस्ट फेमस नोवेल है। और ये एक शॉर्ट फिक्शन है जिसको 1688 में पब्लिश कराया गया था। ये जो नोवेल है, इस नोवेल में इशू ऑफ स्लेवरी को दिखाया गया। स्लेवरी मतलब होता है किसी के अंडर में रह कर के काम करना, उसके द्वारा कही गई बातों को मानना, एक तरह से नौकर दास, इस इशू को दिखाया गया है और इनजस्टिस को भी दिखाया गया है, अन्याय को दिखाया गया है। इसके साथ ही थ्रू द नोवेल हम लोगों को थीम ऑफ लव और थीम ऑफ लॉयल्टी को भी देख सकते हैं थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन ओरोनोको और इमोइंडो। ये दोनों जो रहते हैं कैरेक्टर, इन दोनों का जो लव रिलेशनशिप है, इसके द्वारा हम लोग लव के थीम को और लॉयल्टी के थीम को देख सकते हैं। हालांकि इस नोवेल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बट मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो प्रिंस ओरोनोको है। उसी के कैरेक्टर को अब हम लोग नीचे डिस्क्राइब करेंगे। तो जो सबसे इसका पहला कैरेक्टर है वो है एक प्राउड पर्सन का। जो ओरोनोको है वो एक बहुत ही प्राउड मैन है, क्योंकि वो एक प्रिंस भी रह चुका है। तो इस तरह से जो है कोरामेंटियन का वो प्रिंस है, तो इस तरह से उसे काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर जो है वो प्राउड भी है। और वो एक अफ्रीकन प्रिंस है, जो कि जो कोरामेंटियन है उसके नेक्स्ट थ्रोन पे, गद्दी पर यही बैठने वाला है। लेकिन इसको जो है वो स्लेवरी में बेच दिया जाता है, और कहाँ पे, तो सूरीमन में, वहीं पे इसको स्लेव बना लिया जाता है, जो कि यूरोपियन जो ट्रेडर्स रहते हैं उनके द्वारा, या फिर ब्रिटिश कॉलोनिस्ट भी बोल सकते हैं उनके द्वारा। बट ये एक स्लेव बनने के बावजूद भी जो ओकोनक्वा है वो अपना प्राइड को जो है, सॉरी ओकोनक्वा नहीं, ओरोनोको जो है वो अपने प्राइड को नहीं छोड़ता है, ना ही अपना पर्सनल फीलिंग ऑफ रॉयल्टी को छोड़ता है, और ना ही अपने ऑनर को छोड़ता है। जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसका करेज है, वो जो उसके साथी स्लेव रहते हैं उनको वहाँ से, उस सिचुएशन से निकलने में वो मदद करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो कितना प्राउडफुल पर्सन है, जो इवन एक सर्कमस्टांसिस में और प्रॉब्लम में फंसने के बावजूद भी वो अपना जो प्राउडनेस है उसको वो नीचे नहीं गिराता है, बल्कि डिटरमाइन बना हुआ रहता है और सिचुएशन का सामना जो है वो बिल्कुल डट कर करता है। नेक्स्ट जो उसके अंदर क्वालिटी है वो है एक ग्रेट मिलिट्री लीडर की। मतलब वो एक काफ़ी जो है ग्रेट लीडर है, और एक जो संगठन को अच्छी तरह से मजबूती से चला सके, वो एक तरह का नेता इस नोवेल में है। जो ओरोनोको है वो एक कोर्ट में ट्रेंड होता है और वो ग्रेट मिलिट्री लीडर बन जाता है। और वो ट्रेंड किसके द्वारा होता है, तो जो इमोंडियस का फादर रहते हैं उनके द्वारा, जो उसकी लवर रहती है उसके फादर के द्वारा ये ट्रेंड किया जाता है। बट होता क्या है कि जो इमोंडियस का फादर है उसकी आँख में एरो लग जाता है, तीर लग चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब जा कर के ये जो ओरोनोको है वो जो है राजगद्दी पर बैठता है। और ये जब मात्र 17 ईयर्स का, राजगद्दी पर नहीं बैठा, सॉरी, वो जनरल बनता है, न्यू जनरल। और जब ये मात्र 17 ईयर्स का रहता है तभी ये न्यू जनरल बन जाता है। इस तरह से जो है ये एक काफ़ी स्किलफुल वॉरियर है, जिसने बहुत सारे वॉर को जीता था और बहुत सारे बैटल में इसको ग्रेट विक्ट्री भी मिली थी। इस तरह से जो प्रिंस ओरोनोको है, जो खुद को जो है उसके जो
आफ्टर विक्ट्री इन बैटल में वो जीतने के बाद खुद को जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है अपने जो उसके ग्रैंडफादर रहते हैं द किंग उनके सामने। उसका जो नोबलनेस है और जो उसका मार्शियल है वो उसे इंस्टेंट फेवरेट बना देता है सभी लोगों का, जितने सारे भी जो कोर्ट के लोग रहते हैं या फिर जो अदर लोग रहते हैं वो सबका फेवरेट बन जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वो कितना एक ग्रेट लीडर है और वो न्यू जनरल भी बन जाता है ड्यू टू हिज क्वालिटी और ग्रेट लीडरशिपनेस। नेक्स्ट इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एक ट्रू नोबल पर्सन है वो। जो ओरोनोको है उसको यहाँ पे एक रॉयल जो है कल्चरल मैन की तरह प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे जो अफ्रा बैन है उन्होंने जो ओरोनोको है उसका फिज़िकल ब्यूटी को बहुत ही गॉर्जियस वे में प्रेजेंट किया है और बहुत ही ब्यूटीफुली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया है उसके फिजिकल ब्यूटीफुलनेस का। ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद उनके फिज़िकल ब्यूटीफुलनेस से ओरोनोको के वो अट्रैक्ट हो चुकी है। सो इस तरह से जो है जब उसको सुरीमन में स्लेव बना लिया जाता है, इसके बावजूद भी उसको जितने सारे अदर स्लेव रहते हैं उन अदर स्लेव से उसको अलग रखा जाता है और उसका वहाँ पे वेलकम किया जाता है। भले ही वो एक प्लांटेशन हाउस ही क्यों ना हो, मतलब स्लेव लोगों का घर क्यों ना हो, बट वहाँ पर भी उसका वेलकम करके सभी स्लेव से अलग तरीके से उसे बिहेव किया जाता है। इस तरह से देखा जा सकता है कि वो कितना नोबल पर्सन है और वो बिल्कुल भी उन लोगों की तरह नहीं था, उन ब्रिटिश कॉलोनिस्ट की तरह रूड नहीं था और खुद को वो जो है भले ही वो रॉयलिस्ट समझता था और जो है वो स्ट्रॉन्ग मोनार्की वाले आइडियल का वो सपोर्ट करता था। इस तरह से देख सकते हैं कि वो नोबल पर्सन है और बाकी ब्रिटिश कॉलोनिस्ट से वो बिल्कुल भी अलग है। नेक्स्ट जो है एज अ स्लेव, जब वो स्लेव बन जाता है तब उसकी क्या कंडीशन रहती है हम लोग उसको देखेंगे। जो ओरोनोको है वो जैसा कि स्लेव बन चुका है उसे सफ़र करता है, बट वो कभी भी जो है वो स्लेव बनाने में खुद को रिग्रेट नहीं होता है, उसे पश्चाताप नहीं होता है, बल्कि वो खुद जो है वो स्लेवरी के सिस्टम को या फिर प्रैक्टिस को वो जस्टिफाई करता है अफ्रीका में। और वो ऐसा महसूस करता है कि स्लेव की बहुत ही ज़रूरत है फॉर सम पीपल इन ऑर्डर टू हेल्प देम विथ क्योर्स एंड वर्क, मतलब काम के समय या फिर डिफ़िकल्टी से उभरने के लिए हमें स्लेव की ज़रूरत है, ऐसा उसका मानना था ओरोनोको का। बट उसका ये भी मानना था कि ये सारा सिचुएशन उस टाइम के लिए है, हम उस टाइम किसी को स्लेव बना सकते हैं जब हम किसी वॉर में उन लोगों को जीते हुए हों, उन्हीं लोगों को हम स्लेव बना सकते हैं। Orinoco know that people will own and lost while in battle, and only in that way can slavery be considered honorable to Orinoco। और सिर्फ यही एक वे है, अगर हम वॉर दो आदमी के बीच बैटल होता है, अगर उसमें जो अपोजिट साइड वाला हार गया तो जो जीता वो क्या करेगा, हारने वाले को स्लेव बना लेगा। ये जो कंडीशन था, ये जो मानना था, ये ओरोनोको का मानना था। इस टाइम मतलब इसको इस बेसिस पे वो स्लेवरी को एक्सेप्ट करता था और उसका वो सपोर्ट करता था। बट जिस तरह से जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने उसको स्लेव बनाया था और अदर लोगों को स्लेव बनाया था, इस चीज़ को वो जस्टिफाई नहीं करता था। तो इस तरह से उसका स्लेव पे ये थॉट्स था और ये विचार था। नेक्स्ट उसके अंदर एक और क्वालिटी क्या है, ग्रेट फाइटर का और ट्रू लवर का। जो ओरोनोको है वो एक लीडर में ही उसका जन्म हुआ था, एक रॉयल फैमिली में हुआ था। इस तरह से जो है वो उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था, ना ही वॉर से ना ही बैटल से। सो वो कभी भी रॉयलिस्ट होने की वजह से वो कभी भी खुद को दूसरे के सामने झुकना नहीं सीखा था और ना ही खुद को वो सरेंडर करना सीखा था। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक करेजियस और लीडर है, जो कि ना सिर्फ खुद को बल्कि जितने सारे भी जो स्लेव है उनको भी छुड़ाने में हेल्प करता है और एज़ वेल एज़ अपने ट्रू लव को भी जो है वो पाने के लिए काफ़ी हद तक वो कोशिश करता है। सो ही प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी अ हीरो बाय ओवरकमिंग मैनी हार्डशिप एंड प्रॉब्लम्स। उसका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसको एट द एंड हम लोग देखते हैं नोबल के, वो क्या है, ट्रेजिक हीरो का। क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे जो है वो फ़्लो आए और एट द एंड भी उसके में ट्रेजिक फ़्लो हुआ जिसके वजह से वो सफ़र किया। हालांकि वो रॉयल था लेकिन एट द एंड उसके जो डेथ हुई वो काफ़ी सफरिंग वे में हुई, इसीलिए उससे हम लोग ट्रेजिक हीरो कंसिडर कर सकते हैं। सो वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया और ना ही अपने बच्चे को बचा पाया और बहुत ही ब्रूटल डेथ उसे नसीब हुआ। तो इस तरह से वो एक
ट्रेजिक हीरो है। जब वो खुद को ये विश्वास दिलाता है कि वो उसे अपनी वाइफ को भी मारना चाहिए, he becomes a tragic hero towards the book's end when he is executed after leading a failed revolution। जब वो खुद को ही क्या कर लेता है, उस रिवोल्यूशन में हार जाता है तो खुद को ही वो क्या कर लेता है, वो एग्जीक्यूटेड कर लेता है, मार लेता है या फिर मारा जाता है। हालांकि ही इज़ अ कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट ऑफ द वाइट कैरेक्टर एंड रिमेन्स हीरोइक टू द एंड। हालांकि वो जितने सारे भी जो वाइट कैरेक्टर्स थे, यानी कि वाइट पीपल थे, जो ब्रिटिश या फिर यूरोपियंस थे, उन लोगों से वो अलग था, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या था, एक हीरोइक था एट द एंड में। सो जब हम लोग इस टेक्स्ट को बिल्कुल क्लोजली रीडिंग करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि जो ओरोनोकोज है उसका ब्लैक स्किन ही उसके फेलियर का कारण था या फिर उसके ट्रेजिक एंड का कारण बना। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ओरोनोको इज लीडिंग कैरेक्टर हु डिस्प्ले द मोस्ट क्रूशियल थीम ऑफ द नोवेल। सो आई होप आप लोग को आंसर समझ में आया होगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।